हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज एक बहुत ही सीरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंडियन ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट का यूज़ और उससे होने वाले नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। मतलब सोचो, हम अपनी मिलिट्री के लिए ड्रोन्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर चाइनीज टेक्नोलॉजी घुसी हो तो क्या क्या ये हाइडन इंस्पायर हो सकता है? क्या हम अपने ही ड्रोन्स के थ्रू अपनी सिक्योरिटी कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? चलो इस टॉपिक पर डिटेल में समझते हैं। आज के टाइम पर ड्रोन्स सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि वारफेयर का फ्यूचर है। ये सर्विलेंस, बॉर्डर पेट्रोलिंग और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए एक गेम चेंजर बन चुका है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स सभी ड्रोन्स का यूज करते हैं स्पाइंग मिशन और अटैक मिशन के लिए। लेकिन ये भी सच है कि इंडिया के ड्रोन्स के अंदर काफी सारे इंपोर्टेड कंपोनेंट होते हैं और यहीं शुरू होती है प्रॉब्लम। रिसेंट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बहुत सारे इंडियन ड्रोन्स के अंदर चाइनीज कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। ये चिपसेट, सेंसर और एवन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। अब सोचा, अगर एक ही एडवाइजरी कंट्री का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी भी मिलिट्री ड्रोन्स में लगा हो तो उसका कंट्रोल कभी भी हैक हो सकता है। और ये सिर्फ एक अज्यूमेशन नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में हो चुका है। एक रिसेंट केस में जम्मू और कश्मीर बॉर्डर के पास एक इंडियन ड्रोन ग्लिच होने के बाद पाकिस्तानी टेरिटरी में चला गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था बल्कि एक साइबर अटैक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन के अंदर जो चाइनीज कंपोनेंट थे उनको एक्सप्लॉइट करके उसका कंट्रोल ले लिया गया। मतलब एक रिमोट बैकडोर एक्सेस के थ्रू हाईजैक हो गया। अगर एनिमी फोर्सेस ऐसे ड्रोन्स का कंट्रोल ले सकते हैं तो सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये ड्रोन सिर्फ स्पाइंग के लिए नहीं बल्कि अटैक और सर्विलेंस के लिए भी यूज होते हैं। जैसे ये बात सामने आई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तुरंत एक्शन लिया। 230 करोड़ के 400 ड्रोन का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये ड्रोन इंडियन कंपनी से लिए जा रहे थे, लेकिन उनमें चाइनीज कंपोनेंट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी नए ड्रोन्स लिए जाए वो 100% सिक्योर और इंडिजिनियस हो। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है इंडियन डिफेंस साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगर हम ग्लोबली देखें तो चाइनीज टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। चाइना के ड्रोन्स टेक कंपोनेंट अफोर्डेबल और एडवांस होते हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनीज उन्हें इम्पोर्ट करती है। लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना इंटरनेशनली अपने डिवाइस में बैकडोर और स्पाईवेयर फिट कर सकता है जो रिमोटली एक्सेस हो सकते हैं। इसका मतलब डाटा लीक हो सकता है। ड्रोन जो सर्विलांस या सिक्योरिटी मिशन पे होते हैं उनका डाटा एनिमी तक पहुंच सकता है। हैक होने का रिस्क, अगर कोई बैकडोर हो तो एनिमी इजीली ड्रोन का कंट्रोल ले सकता है। अगर वार टाइम में ड्रोन डिसेबल हो गए तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही है कि चाइनीज कंपोनेंट वाले ड्रोन्स रिजेक्ट किए जाए। अगर हमको सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो सेल्फ रिलायंस सबसे बड़ा सोल्यूशन है। गुड न्यूज ये है कि इंडिया ऑलरेडी अपने इंडिजिनियस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। डीआरडीओ भारत ड्रोन ये एक हाईटेक सर्विलांस ड्रोन है जो हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम वेदर में काम कर सकता है। इंडियन स्टार्टअप भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर डिफेंस टेक को बूस्ट कर रही है। अगर हम अपनी खुद की ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो हम किसी भी फॉरेन कंट्री या एडवाइजरी नेशन के रिस्क से फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, ये इशू बहुत ही बड़ा है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। गुड थिंग ये है कि गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है। लेकिन अब जरूरी ये है कि हम भी अवेयर रहे और समझे कि साइबर वारफेयर और टेक सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आपको क्या लगता है, इंडिया चाइनीज टेक को कंप्लीट बैन कर सकती है? क्या इंडिजिनियस ड्रोन शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।